जय हिंद दोस्तों, ओपन स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एसएससी सीपीयू 2024 का जो नोटिफिकेशन था वो आ गया है। अब देखिए, इस वीडियो को दो तरह के स्टूडेंट देख रहे होंगे। एक तो वे स्टूडेंट जिन्होंने पहले ना तो कभी एसएससी सीपीयू का एग्जाम दिया है ना उन्होंने तैयारी करी है, वो बस इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि सीपीयू होता क्या है, मतलब जो भी चीज़ें हो सकता है वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या ना हो। एक वे स्टूडेंट जो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सीपीयू का जो है नोटिफिकेशन कब आएगा। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास होगी, क्योंकि मैं डिटेल में भी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को फ्री कर देता हूं जिनको सीपीयू के बारे में पता है। ठीक है ना। देखो, सीपीयू का नोटिफिकेशन फरवरी की शुरुआत में ही आने वाला था, या 15 फरवरी को आने वाला था, लेकिन नई वेबसाइट बन रही थी जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फेज 12 का भी नोटिफिकेशन डिले हुआ था। हुआ क्या कि नई वेबसाइट बनी, तुरंत बैक टू बैक सारे नोटिफिकेशन, सारे रिजल्ट जो भी पेंडिंग था, सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया और फेज 12 का नोटिफिकेशन आ गया। और मैंने पिछली वीडियो में जिसमें मैंने ये बताया था कि 2 महीने ही बचे हैं, 2 महीने में आप सीपीयू की तैयारी कैसे करोगे, उसमें ये बताया था कि मार्च के पहले वीक में ही सीपीयू का एनी हाउ नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी 2 दिन पहले वीडियो डाला था तो नोटिफिकेशन आपका आ गया। ठीक है, वे लोग जो इंतजार कर रहे थे, जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, उनका इंतजार भाई खत्म हो गया है। 2 महीने का टाइम है, अच्छे से तैयारी करो। 4000 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं, पूरी डिटेल भी बताऊंगा इसी वीडियो में, एक एक छोटी छोटी चीजें भी सिखाऊंगा। ठीक है, और मेरे पास सब कुछ रेडी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की शुरुआत में। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया वो 4 मार्च 2024 को, यानी कि कल की डेट इन्होंने डाली है। ठीक है, शायद आज की, हाँ कल की। तो 4 मार्च को ये आपका नोटिफिकेशन आया। 28 मार्च तक आपका जो है डेट दे रखी है, लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म्स की। और 29 मार्च को जो है आपका पेमेंट की लास्ट डेट है। ठीक है, कभी कभी पेमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 30 और 31 मार्च को होगी 2024, अगर कोई गलती हो जाती है तो। एग्जाम डेट जो है ना वो दे रखी है मई 2024 में। पहला पेपर और दूसरा पेपर होगा पेपर सेकंड बिफोर पेपर 1। हाँ, पेपर 1 होगा मतलब 9 से 13 के बीच में, और इसमें पेपर 2 की जो है अभी डेट नहीं दे रखी है, सिर्फ मई में होगा पेपर 2024 में। यानी कि अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई वही है कि अभी शुरुआत हुई है मार्च की। तो भैया आपके 2 महीने ही मान के चलिए, 2 महीने में आपको प्री एग्जाम देना ही पड़ेगा। मैक्सिमम 65 दिन 70 दिन ये मान के चलो, आप 60 दिन मान के चलो। ठीक है ना। तो ये तो आपकी जो है, अच्छा उसके बाद आपके एडमिट कार्ड तो आपको मिलेंगे। ये तो छोटी सी डिटेल है। अब वे लोग जो सीपीयू की तैयारी काफी दिनों से कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैं बता दूं पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों के लिए रेडी है क्लासेस का। वे स्टूडेंट जो शुरू से देखना चाहते हैं, सारी चीजें मैं इसमें डिटेल में भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। वे स्टूडेंट जो काफी दिनों से सीपीयू की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं या फिर तैयारी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, उनके लिए मैंने 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स का एक कंप्लीट बैच तैयार कर रखा है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। आप आराम से, इसमें कंप्लीट इंग्लिश है, इससे बाहर सीपीयू में कुछ भी नहीं आ सकता, इतना अच्छा कंटेंट मैंने इसमें जो है इंक्लूड किया है। ठीक है, ग्रामर की फाउंडेशन क्लासेस इसमें मिल जाएंगी, अगर किसी को बेसिक से पढ़ना है। ग्रामर की प्रैक्टिस क्लासेस में अलग से मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि 2-2 प्रैक्टिस क्लासेस में है, 2-2 इसमें 4-4, मतलब 200 क्वेश्चन हर चैप्टर के, प्लस फाउंडेशन क्लासेस 120 क्लासेस ये है, यानी कि टोटल लगभग 150 से भी ज्यादा क्लासेस आपको यहां मिल जाएंगी। वोकैब की लर्निंग क्लासेस अलग से मैंने सिखा रखी है, पूरा का पूरा वीओडी बैच मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस बैचेस अलग मिल जाएंगी, वोकैबुलरी की, एमसीक्यूज, चारों सेक्शन की, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस में लाइव कराऊंगा इस बैच में। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पैकेज आप लोगों के लिए रेडी है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। अभी मैं डिटेल भी बताऊंगा, बाकी की चीजें टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि मैंने बैच का प्रमोशन किया है। ठीक है, प्रमोशन तो किया, लेकिन यहाँ पे डिटेल भी बताऊंगा भाई, चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बैच मात्र आपको 499 रुपए मिल जाएगा। वे लोग जो मॉडरेट हैं, कमजोर हैं, वो भी यहां से पढ़ सकते हैं, उनका कंटेंट भी अवेलेबल है। जो लोग सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस तरह का कंटेंट भी इसमें अवेलेबल है। ठीक है, पूरा बैच वीओडी बैच है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। कोई भी बैच लेने से पहले कतराया मत करो, अगर बैच अच्छा है, कंटेंट अच्छा है तो 100, 200, 500 रुपए ज्यादा नहीं होते हैं। लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चांस बहुत कम मिलते हैं लोगों को। ठीक है ना। यूट्यूब से पढ़ोगे भटकोगे। अब यूट्यूब से पढ़ोगे तो यूट्यूब के लिए भी मैंने आपको, अगर आप ये चाहते हैं कि सर फ्री में पढ़ा दो, तो फ्री में भी मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है। देखो आप क्या करोगे, फ्री में कैसे पढ़ोगे, फ्री में भी आप पढ़ सकते हैं। देखो फ्री में आप कैसे पढ़ोगे भाई, ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाना। ठीक है, वहां पे जाना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको 2 तरह की प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे, ये भी मैंने बता रखा है। ओपन स्टडी
गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे 75 डेज 75 क्लासेस आपको मिलेंगी, वोकैबुलरी की लर्निंग क्लासेस, 75 डेज इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी। और इसी के नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो वहां पे A to Z इंग्लिश बैच भी मिल जाएगा, यानी कि A to Z से आप ग्रामर पढ़ सकते हैं बेसिक से, इन दोनों सीरीज से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरी इंग्लिश इसमें भी मैंने करा रखी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी मर्जी, आप यूट्यूब से पढ़ लो, आपके पास प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आपकी मर्जी, आप बैच से पढ़ लो, मैंने प्रॉपर अच्छा कंटेंट देके आपको बैच बना रखा है। ये तो थी उन लोगों के लिए बात जो काफी दिनों से सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और उनको सारी चीजें पता है, एक दो बार एग्जाम भी दे चुके हैं। अब बात आती है वे लोग जिनको सीपीओ के बारे में पता ही नहीं है कि होता क्या है, कैसे वैकेंसीज आती हैं, कैसे इनका जो है किस तरह की नौकरी होती है, सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 100 रुपये पे करने के फॉर्म भरने के, ठीक है ना, फॉर्म भरने के 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना, ठीक है, या फिर आप अदर कैटेगरी से हैं, फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से, तो भी आपको पैसा नहीं देना। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम जो है इंडियन रुपी 200 रुपये, यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्शन चार्ज। अगर आप करेक्शन कराते हैं तो आपको 200 रुपये और 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है जी। सेकंड टाइम और फर्स्ट टाइम में 200 रुपये, ये तो आपके चार्ज हैं अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। अब आ जाते हैं एज वगैरह देख लेते हैं। देखो एज क्राइटेरिया जो है सीपीओ में, कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के नाम पे। 12th पास या 10th पास इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की जॉब होती है, इसमें मेडिकली फिजिकली आप फिट होने चाहिए, ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये फोर्सेस वाली जॉब है, ठीक है ना, सेंट्रल फोर्सेस। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे एज आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 20 साल। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है ना, और मैक्सिमम 25 साल। अच्छा, एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है। अच्छा, इसमें पोस्ट देखो यहाँ पे किस तरह की होती हैं, पोस्ट के नाम कौन कौन से, एक तो दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। टोटल वैकेंसीज है हमारी 4187, ठीक है। अच्छा देखो, दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो इसकी कट ऑफ जाती है ज़्यादा, ठीक है, और इसमें आपको ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए, साथ के साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और बाकी की जो पोस्ट है उनमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं टोटल सब इंस्पेक्टर्स की, यहाँ पे जो भी वैकेंसीज हैं वो देख लो, मेल और फीमेल दोनों की। देखो यहाँ पे CISF एक पोस्ट होती है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज में ही है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में ही ये अलग अलग कैटेगरी होती हैं, ठीक है। एक CRPF में आप जा सकते हैं, BSF में आप जा सकते हैं, ITBP में जा सकते हैं, और दिल्ली पुलिस और SSB, ठीक है, सशक्त सीमा बल। इन सभी पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल की अनरिजर्व कैटेगरी की यानी कि जनरल कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज हैं 583, EWS की 144 और OBC की 388, SC की 215, ST की 107। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 1437 मेल की, किसमें, CISF में। सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो CISF में ही वैकेंसीज होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको ऑल ओवर इंडिया में जो है ज़रूरत पड़ती है इनकी। और दिल्ली पुलिस में वैकेंसीज कम होती हैं, कंपटीशन ज़्यादा होता है, अच्छे लोग ही उसमें चुने जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मेल फीमेल की 160 टोटल, और CRPF में टोटल हैं 1113 और फीमेल की हैं 59 सिर्फ। और आपका BSF में 847 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये सारी की, ठीक है, कांस्टेबल नहीं है इसमें। और आ जाओगे इधर आप 45 फीमेल की। ITBP में टोटल 237 है और फीमेल की 41 है, ठीक है जी। दिल्ली पुलिस में टोटल 125 पोस्ट हैं, टोटल 125 मात्र, ठीक है, और फीमेल की हैं आपकी 61, ठीक है, और SSCB में 59 मेल की और फीमेल की 3। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हमारी CISF में होती हैं, ठीक है, इतनी बात समझ लो। दिल्ली पुलिस में कम होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, मेरिट अच्छी जाती है, याद रखना इस बात को पहले से दिमाग में, क्योंकि 200 नंबर की इंग्लिश प्लस भाई कंपटीशन ज़्यादा है, फिजिकल सब अच्छा होता ही है, तो आपको पता ही है। आ जाते हैं इधर किसकी चीज़, देखो यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी समझ लेते हैं कि अगर आप मेल हो और जनरल OBC या SC से हो तो आपको क्या करना है, 170 यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 85 सेंटीमीटर ऐसे फुला के होना चाहिए स्ट्रेच करके, और 1600 मीटर की इसमें रनिंग होती है, ठीक है, हाँ जी। और आपका 3.65 मतलब 3.65 मीटर की क्या होगी, आपकी लॉन्ग जंप होगी, फिर आपकी 1.2 मीटर की आपकी हाई जंप होगी, और 4.5 मीटर की आपका शॉर्ट फुट होगा, ऐसे गोला फेंक, ठीक है जी।
और 3 चांस मिलते हैं इन तीनों में, 1 2 3। रनिंग में कोई चांस नहीं मिलता, चेस्ट में भी 3 चांस मिलेंगे, हाइट में वो तो 2-3 चांस मिलते हैं, बस रनिंग में कोई चांस नहीं मिलता, इन सब में 3-3 चांस मिलेंगे। अगर आप मेल हो, ठीक है, एसटी में, तो आपकी 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका भी नॉन अवेयर्ड है, नॉन अवेयर्ड, ठीक है। हाँ, फीमेल में है 157 सेंटीमीटर, बाकी चीज़ें आपकी इसमें लिखी नहीं, जैसे 18 सेंटीमीटर आपकी क्या होना चाहिए, सॉरी 18 मीटर की रनिंग है, सॉरी 1800 मीटर की रनिंग है इसमें, ठीक है ना। 1800 मीटर की कैसे हो जाएगी फीमेल में? है इसमें, इसको मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है ना। मुझे इसमें डाउट लग रहा है, बट ये तो फिक्स है 1600 मीटर, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, हो सकता है ये भी हो, कुछ लिखा है या तो मुझे समझने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। और 2.7 की आपकी लॉन्ग जंप होगी और 0.9 मीटर की आपकी जो है हाई जंप है। इसमें मतलब फीमेल के लिए थोड़ा उतना हार्ड फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो, पेपर आपके 2-3 स्टेज में होते हैं, आपको भी पता है कि पहले पेपर होता है आपका सीबीटी प्री एग्जाम, ठीक है, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, अभी मैं आपको पैटर्न भी बता दूंगा। और स्टेज 1 होती है। उसके बाद स्टेज 2 बच्चों को फिल्टर करने के लिए हमारा फिजिकल होता है। फिजिकल के 2 आप नाम बोल सकते हैं, पीएसटी और पीटी। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर एफिशिएंसी टेस्ट कह सकते हैं। एंड्योरेंस टेस्ट मतलब वही होता है, जैसे कि एक तो रनिंग हो गई, ये फिजिकल आ गया, ठीक है। उसमें फिर आपके चेस्ट वेस्ट होते हैं, ये शॉर्ट फुट होते हैं, ये सब क्या आ जाते हैं पीईटी में, उसमें पीएसटी में, ठीक है, और पीईटी में। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज में आपका होता है पेपर 2, यानी कि पेपर 2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं इंग्लिश टीचर हूँ और उसमें 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है, और 200 नंबर की इंग्लिश आपको पढ़ाएगा कौन? इंग्लिश का टीचर। तो बिना इंग्लिश के आप सीपीओ में जॉब भूल जाओ, बिना इंग्लिश के आप सीपीओ क्वालिफाई नहीं कर सकते, उसमें जॉब ही नहीं ले सकते, क्योंकि मेंस जो होगा, फिजिकल अच्छा कर लो, प्री भी दे लो, लेकिन मेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही लानी है, और इंग्लिश में जितना अच्छा स्कोर होगा मेरिट आपकी उसी के बेस पे बनेगी। याद रखना, बेस पे मतलब कि आप जितने नंबर खींच सकते हो खींच लो। इंग्लिश में 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, ये भी सीबीटी होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होता है, वो भी यहाँ पे लिखा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, डिटेल अच्छा मेडिकल होता है, ठीक है ना। हाँ, पैसे वैसे की उम्मीद मत करना। तो 4 स्टेज में आपका, फिर उसके बाद आपका डीबी होगा, वो आपकी कौन लेगी? फोर्स लेगी, या एसएससी का काम खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। देखो, प्री एग्जाम यहां से यहां तक है, ठीक है। पेपर 1 50-50 आपके क्या होंगे भैया? क्वेश्चन होंगे, 50-50 के नंबर होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 200 नंबर 200 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। आ जाते हैं दूसरा पेपर, सिर्फ इंग्लिश का होता है मेंस, जिसमें सिर्फ 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश के और 200 नंबर के, ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, ये आपके मेंस में पूछे जाते हैं। समझ गए भाई? चलिए, और इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब आ जाते हैं, ये तो लिखा हुआ है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश का पेपर होगा आपका पेपर 2। ये बात सबसे मेन है, ये सबसे मेन है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही है। मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आनी ही आनी है, उसको कंप्लीट करने के लिए ही मैंने सबसे शुरुआत में आपको बैच के बारे में बताया था, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप पहले से ही हार्ड वर्किंग हो, पहले से आपने बहुत अच्छी इंग्लिश कर रखी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो रिस्क इसमें ले नहीं सकते, क्योंकि कितना ही करोगे, कोई 4 सब्जेक्ट तो है नहीं है प्री मेंस में। प्री में तो चलो कर भी लोगे, मेंस में क्या करोगे? ठीक है, 1.5 महीने बाद मेंस होना है, फिजिकल होने के तुरंत बाद। तो कैटेगरी में देखो एज रिलैक्सेशन दे रखा है, अगर आप SC/ST से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी से हैं तो 3 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का मिल जाएगा। इसके अलावा विडो है, डाइवोर्स वुमेन है जुडिशियल सेपरेटेड, ये है, इनके लिए आपको 35 साल तक का जो है मिल जाता है, इसमें लिखा हुआ है। और आगे देख लो, चलो इतना ही बहुत है। ओबीसी में है और आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज अ क्लोजिंग डेट। तो इसमें दे रखा है, ये पता नहीं अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो ऊपर की जो 3 है हमारी, ठीक है, जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कोई एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं है, SC/ST ओबीसी और एक्स सर्विसमैन यहाँ पे देख लो, ठीक है। बाकी चीज़ें तो एक्स्ट्रा डिटेल में लिख रखी हैं, ये नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, वे लोग जो इस कैटेगरी से बाहर है, ठीक है जी। हाँ जी,
तो बस यही था, ये कंप्लीट जानकारी है। और सीपीओ के थ्रू हमारी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है फिल होती हैं, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। एज रिलैक्सेशन, एज कितनी चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, कितनी फीस लगती है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, और आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और वे लोग जो ऑलरेडी जानते हैं सीपीओ के बारे में उनको तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। तो भाई साहब एक बार मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है सीपीओ का तो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चल रहा है, मात्र 499 रुपये में आपको जो है ये बैच मिल जाएगा, कंप्लीट बीओडी बैच। इसमें प्रैक्टिस एक्स्ट्रा और मैं कराऊंगा, ठीक है, जब आपका एग्जाम पास आएगा, ठीक है। बाकी इसमें कंप्लीट 200 से 250 वीडियो लेक्चर्स का पूरा पैकेज मैंने बना के तैयार कर रखा है, क्योंकि मैंने भी सीपीओ 2019 दिया था जिसमें प्री में 50 में से 50 नंबर बनाए थे मैंने तो, और उसके बाद सीजीएल में भी मैंने 2 बार स्कोर अच्छा किया है मेंस में, ठीक है, 195 135। तो अच्छा स्कोर, अच्छा एक्सपीरियंस, और एक टीचर का एक्सपीरियंस और एक एस्पिरेंट का, दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो चीज़ आपको पढ़ाऊंगा वही आपके एग्जाम में आएगी डेफिनेटली, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब कुछ भी पूछना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, याद रखना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।